देने को तो हम कह देते हैं कि हम तन मन धन सब सतगुरु को दे चुके। अरे जिन्होंने तन मन धन सतगुरु को दिया था ना, उन्होंने मुड़ के दूसरी चीज को तवज्जो नहीं दी, उन्होंने किसी को दूसरे रूप में ही नहीं समझा। देने वाले तो सोचते हो पपैया देता है स्वाति बूंद को, उसके सिवाय जीता नहीं है। मछली का सिर्फ जल का आधार है, अगर जल नहीं मिलता है तो तड़प के मर जाती है। गुरुमुख का भी इसी प्रकार से गुरु ही एक आधार होता है। जैसा भी गुरु ने उसके लिए आज्ञा कही, जैसा भी उसको हुक्म दिया, जैसा भी वचन दिया, उसी को सिरोधार्य करके और सेवक ये मान लेता है कि मेरा इसी में कल्याण है, मेरा इसी में हित है और मेरी इसी में बढ़ाई है। लेकिन जीव तो क्या सोचता है, गुरु को भी क्या मूर्ख सोचने लगता है कि शायद मेरे गुरु को पता नहीं है, मैं उससे भी ज्यादा समझदार हो गया हूं। लेकिन गुरु किसी का भेद नहीं खोलता है, पता होता है, सबके मन की जानता है, उसकी चालाकियों को भी समझता है, लेकिन वो सोचता है कि किसी को कह के किसी दुखी नहीं करना। क्योंकि संतों का ये जीवन है कि वो तो पापी को भी पापी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? सवाल कर सकते हो कि क्यों नहीं कहते, ऐसा कहना चाहिए। अरे परमात्मा भी किसी के दोष नहीं निकालता है। उसकी दुनिया में आप लोग देखते हो कि दुनिया उसी ने बनाई है, परमात्मा ने। वो रचयिता खुद देखता है, उसकी दुनिया में पापी भी हैं, नीच भी हैं, निकम्मे भी हैं, पाप हर प्रकार से बुरे करने वाले भी हैं। लेकिन वो कभी बुरों को सजा नहीं देता है, ना ही उनका कभी वो कहता है कि उनको किसी प्रकार से दुनियादारी में कि भाई ये ऐसा करता है इसलिए इसको जीने का हक नहीं, रहने का हक नहीं। उसको भी सभी चीजें वही मिलती हैं, लेकिन ये उस जीव का कर्म है, वो करता क्या है। इसलिए संतों की शरण में जाके भी जो जीव इन चीजों को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, वो जीव अभागा है। वो अपने जीवन को नहीं बना सकता कभी भी। अगर जीवन को बनाना चाहते हो तो अपना समर्पण मन से करो, और जब मन से समर्पण हो जाएगा तो गुरु तुम्हारा हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा सारी जिम्मेवारी गुरु की अपने आप हो जाएगी। वो अंतर से बाहर से आपको संभालेगा। अरे जो गुरु आपको बाहर से नहीं संभाल सकता, दो रोटी गुरु नहीं दे सकता। गुरु महाराज जी कहते थे, जो गुरु किसी को दो रोटी नहीं दे सकता उसको मुक्ति क्या देगा। इसलिए वो गुरु तुम्हारी बाहर से भी रक्षा करेगा, अंदर से भी रक्षा करेगा। लेकिन होती क्यों नहीं है, होती क्यों नहीं है? कई जीव आके कहते हैं कि हमारी क्यों नहीं होती, हमें रोजगार नहीं मिलता, हमारा ये क्यों हो गया। अरे प्रारब्ध का कर्म तो जो कर्म करके आए वो सबको भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म हमें याद नहीं हमने क्या किया है, उसमें दोष गुरु का नहीं है। लेकिन अब जो करनी करोगे, गुरु के बताए अनुसार अगर चलोगे तो आपके कर्मों को काट के सभी चीजों की बख्शिश दी जाएगी। लेकिन यकीन हमारे मन में होना चाहिए। हमारा मन जब तक साफ नहीं है, डामाडोल है, हम जब गुरु के वचन पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उसमें ही हम ये सोचने लगते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। और जब भ्रम हो जाता है शिष्य के दिल में, तो समझो भक्ति के रास्ते से वो कोसों में दूर चला गया, फिर उसका मुड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपनी बुद्धि में, अपनी चतुराई में और अपने ख्यालात में रहने वाला है, वो गुरु का नहीं हुआ। गुरु का अगर होना है तो गुरु क्यों कही कि गुरु चाहे गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा, गुरु देवन का देव। गुरु गूंगा थोड़ा है, गुरु बावड़ा थोड़ा है, फिर भी कहता है कि गुरु देवन के देव हैं और सब चीजों को छोड़ के गुरु की सेवा में लगो। अब गुरु का मतलब ये थोड़ा है कि गुरु की सेवा में आप लग गए तो गुरु आपका काम छुटा देगा, गुरु आपका घर बार छुटा देगा, गुरु आपकी नौकरी छुटवा देगा। नहीं, गुरु कहेगा अपने घर में रहो, कमा के खाओ। क्योंकि जो इंसान अपना कमा के नहीं खाता है, दूसरे की दो रोटियां पर गुजारा करता है, वो उसका कर्जदार बन जाता है। संतों ने तो कभी भी किसी के लिए ये नहीं कहा। किसी भी संत का जीवन उठा के देखो, सब ने उन्होंने अपना काम किया। जिस हालात में, जिस जाति में, जो कर्म करने वालों में उसका जीवन बीता, उसने वही काम किया। कबीर साहब जुलाहा जाति से पैदा हुए, सारी जिंदगी उसने कपड़ा बुना, लेकिन कपड़ा बुनते हुए भक्ति करने का अनूठा उदाहरण भी दिया। कपड़ा बुनते बुनते क्या कहते हैं, बसते तो राम को हैं, राम बसने का कोई ढिंडोरा थोड़ा पीटना है। लोग कहते थे कबीर साहब कबीर भगत है, कबीर संत है, उन्होंने नहीं कहा कभी भी। वो तो क्या कहते हैं,
उनको जिसने भी जाके पूछा, गोरखनाथ का उनका बड़ा संवाद हुआ। कई बार गोरखनाथ साधु थे, वो बार बार उनके पास गए, रिद्धि सिद्धि दिखाते थे, करते थे, लेकिन कबीर साहब संत गति के थे, इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। परंतु संतों को भी जब कभी ऐसा मौका आता है तो दिखाना पड़ता है। तो गोरखनाथ कई बार गए, उनके प्रति कई शब्द वाणियों में भी उनकी शिक्षा और उनको चेताया, कई बार बताया कि गोरख ये चीजें कुछ भी नहीं है, लेकिन संतों के मार्ग पर चलेगा, नाम की महिमा से जब समझ जाएगा और शब्द की कमाई करेगा तो ये चीजें तुझे ऐसे लगेंगे जैसे कुंजड़े की दुकान पर रखी हुई सब्जियां। ये हीरे जवाहरात का सौदा नहीं है। शब्द की कमाई करना हीरे जवाहरात का सौदा है। नाम की कमाई जो करेगा वो अंदर में जाएगा। बाहर जो दिखाई देता है सब माया का खेल है, सब झूठा है, सब आडंबर है, ये कुछ नहीं। इसमें तो रहते हुए जिस प्रकार से पूरे दूध के जो बर्तन में दूध देखते हो, दूध में अगर तुम घूम घूम के देखोगे कहीं आपको मक्खन नहीं मिलेगा, लेकिन मक्खन है, उसी दूध में छिपा हुआ है। लेकिन उसको जमा के रिड़कना जब शुरू करोगे और वही दूध घूम घूम के, और उसमें जो घूमने वाला हम डालते हैं दूध की मधानी जिसको बोलते हैं, वो उसमें से उसको निकाल के एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। इसी प्रकार से वो सार वस्तु भी दुनिया में है, और दुनिया की बजाय हमारा शरीर अपने आप में एक अलग सृष्टि है, इसके अंदर है। लेकिन उसके लिए उस मधानी की तरह से गुरु के दिए हुए मंत्र से अपने आप की मथनी करनी पड़ेगी। और जब वो मथनी कर करके सार जब निकलेगा और जब स्थिर हो जाओगे, तब समझो कि वो वस्तु हमारे हाथ में आएगी जिसके लिए हम ललायित है। तो मैं कहा कि जिस जाति में जिस हालात में संत रहे उन्होंने वही काम किया। तो कबीर साहब अपना काम करते जाते हैं, काम को नहीं बंद किया। ताणी को तनते हैं और ताणी तनते तनते कहते हैं, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कहते ताना नहीं तनना, मैं ताना थोड़ा तनता हूं। अगर दुनियादारी के लोग देखे ताना तन रहे ये तो, और कहते हैं मैं राम भजूंगा, राम क्या बजेगा, ये तो ताना तनता जा रहा है और काम बकवास करता है। लेकिन समझे नहीं, अंदर में जो लो लगी हुई है उससे बाहर ही नहीं निकला, उसका ताना तनता जा रहा है, काम उसका होता जा रहा है, काम नहीं रुका। फालतू की उसकी कोई भी चिंतन नहीं है। इंसान का दिमाग खाली कभी नहीं रहता है, हमेशा वो कोई ना कोई चिंतन में है। लेकिन संतों ने जो हमें विचार दिया, जो हमें वस्तु दी है, उसका चिंतन करेंगे, उससे हमारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उस सब प्रकार से ऊर्जावान होकर हमें ताकत देगी। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को सारी ताकत मिलती है, शरीर से रोग से निवृत्त हो जाता है, मानसिक रूप से बलवान हो जाता है, छोटी मोटी घटना से डरता घबराता नहीं है। क्यों घबराए, उसको पता है कि ये होना है। वो उस मालिक के कामों को देखता रहता है, विचलित नहीं होता वो। और आध्यात्मिक रूप से उसको पता है कि जहां तेरे को असलियत है उसमें जाना है, वही चीज तुझे प्राप्त करनी है। जब हम कहते हैं कि सूरज शब्द के योग करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको नहीं रहेगी, शुगर की बीमारी आपको कम हो जाएगी, सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलाइज का, जो आजकल ये अनेक दर्द तुम्हें होते हैं, किसी को गर्दन का, किसी को पीठ का, किसी को रीढ़ की हड्डी का, L4 L5 का, रोज एक्सरे हाथ में लिए फिरते हो ना, सूरज शब्द का योग करके देखा करो 2 घंटे के लिए। तुम देखो ये छोटी मोटी बीमारियां अगर फटक भी जाएं तो फिर आके बताना। लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, सुन लेते हैं, करना बड़ा मुश्किल है। शिकायत रोजाना आके कर दोगे, लेकिन हम एक बात में ही बता देते हैं, उसको अपना के तो देखो।